बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हुए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएं। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे विद देयर एग्जांपल्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। In the past continuous tense, both active and passive voice can be used to describe actions that were ongoing or in progress at a specific moment in the past. Past continuous tense में दोनों, चाहे वो active voice है चाहे वो passive voice है, कैन बी यूज्ड इस्तेमाल हो सकते हैं टू डिस्क्राइब एक्शंस, उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी वजाहत करने के लिए, दैट वर ऑन गोइंग, जो कि ऑन गोइंग थे, प्रोसेस में थे। ठीक है, वर्किंग प्रोसेस में थे, और इन प्रोग्रेस या फिर प्रोग्रेस में थे, यानी कि ऑन गोइंग थे, प्रोग्रेस एक ही बात है, ऑन गोइंग है या प्रोग्रेस है, यानी कि जारी हैं, दोनों का मतलब एक ही बनता है कि जारी हैं। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट, पास्ट में एक स्पेसिफिक मोमेंट पे, कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, वो क्या बताएगा कि एक्शंस या फिर इवेंट्स, उनको डिस्क्राइब करेगा जो कि पास्ट में एक स्पेसिफिक मोमेंट में ऑन गोइंग में थे या प्रोसेस में थे या प्रोग्रेस में थे, यानी कि जारी हालत में थे, कंटिन्यूअस हालत में थे। ठीक है, तो ये तारुफ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस क्या होते हैं। इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन। वो कहता है कि एक्टिव वॉइस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, परफॉर्म्स द एक्शन, वो एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं या सिंपल सेंटेंस लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, आप सबसे पहले पुट करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के मुताबिक आप लगाते हैं वाज या फिर वर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वाज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर लगाएंगे। उसके बाद आप पुट करते हैं वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। व्हाट डज दैट मीन? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। उसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब स्ट्रक्चर समझ आ गई कि एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। ही वाज प्लेइंग द हॉकी, वो हॉकी खेल रहा था। ठीक है, वो हॉकी खेल रहा था, ऑन गोइंग प्रोसेस है। दूसरा है आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज कर रहा था। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, और वो फुटबॉल खेल रहे थे। अब इन तीनों सेंटेंसेस में देखें, इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी मौजूद है। बट एक और चीज़ ध्यान में रखें कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब के सब डायरेक्ट लिंक करें वर्ब के साथ। व्हाट डज दैट मीन? ये सब के सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। अब देखते हैं कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस होता है ना, वो कहता है कि इन द पैसिव वॉइस में द एक्शन इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट। एक्शन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ डन किया जा रहा है। ठीक है, एक्शन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ डन किया जा रहा है। कैसे? अब इसका स्ट्रक्चर देखें। आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था वो यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा। दैट इज वाई इट इज पुट ऑन द फर्स्ट प्लेस, इसीलिए इसको पहली प्लेस पे पुट किया गया। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के मुताबिक आप लगा देंगे वाज या फिर वर। उसके बाद आप लगाएंगे बीइंग, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आपने बीइंग लगाना है। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस की ये रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म मौजूद होनी चाहिए। अब कंटिन्यूअस में तो हमने आईएनजी का भी इस्तेमाल करना होता है, तो आईएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमने किसको पिक किया है? बी को। जब बी को पिक किया है तो वो बन गया बीइंग, यानी कि बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पुट की है, वो बन गया बीइंग। ऑब्जेक्ट वाज वर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप बाय लगाते हैं, और बाय के बाद आप लगा देते हैं सब्जेक्ट। जैसे पहली एग्जांपल है, उसमें एक्टिव वॉइस में क्या था? दे वर प्लेइंग हॉकी, सॉरी, ही वाज प्लेइंग द हॉकी, ही वाज प्लेइंग द हॉकी। यहाँ पे क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या था? हॉकी। द हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। सब्जेक्ट ही था, उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बना है? हिम। तो द हॉकी वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। उसके बाद दूसरा था आई वाज टेकिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे क्या बनेगा? एक्सरसाइज वाज बीइंग टेकन बाय मी।
एक्सरसाइज मुझसे की जा रही थी, ठीक है। एक्सरसाइज वॉज बींग टेकन बाई मी, फुटबॉल वॉज बींग प्लेड बाय देम। उधर एक्टिव क्या था, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे क्या होगा, वो फुटबॉल बन गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे बन गया सब्जेक्ट। फुटबॉल वॉज बींग प्लेड बाय देम, दे देयर देम, दे का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो देम होता है, ठीक है। तो ये था पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हर वीडियो की तरह हम इस वीडियो में भी पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, ऑब्जेक्ट की टाइप्स, कि ऑब्जेक्ट कितनी टाइप्स के होते हैं। देखें, ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपके सेंटेंस में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है तब तो आपका पैसिव वॉइस पॉसिबल है। अगर आपके सेंटेंसेस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो आपका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना भी हो, जैसे लेट वाले फ़िक्रे होते हैं। खैर वो जब हम ये वाली आम सी सीरीज़ जो आसान आसान है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं ऑब्वियसली वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो बिगिनर्स के लिए जो ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, ये बनाने के बाद हम लेट वाले फ़िक्रे भी इंशाल्लाह करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद ना भी हो या जो लेट वाले फ़िक्रे होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाया जाए, ठीक है। हमने सिंपल सेंटेंसेस को लेट वाले फ़िक्रों में कन्वर्ट करके उनका पैसिव बनाना होता है, ठीक है। तो वो भी हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ेंगे सून एज़ पॉसिबल, जब हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो उसके बाद, ठीक है। फिलहाल हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब देखें, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब डायरेक्टली। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है जो कि वर्ब के एक्शंस को रिसीव कर रहा होता है डायरेक्टली, यानी कि उसका लिंक डायरेक्ट किसके साथ होता है, वर्ब के साथ होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नाउन या फिर प्रोनाउन जो कि वर्ब के एक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रैंड मदर टोल्ड अस द स्टोरी, दादी जान ने हमें स्टोरी सुनाई। अब देखें, टोल्ड यहाँ पे वर्ब है, क्या सुनाया जा रहा है, द स्टोरी, ठीक है। टोल्ड के साथ डायरेक्ट लिंक क्या कर रहा है, द स्टोरी, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किससे सुनाई जा रही है, अस, वो आपका इनडायरेक्ट है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है दैट रिसीव्स द बेनिफिट और इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो कि वर्ब के एक्शन का या तो बेनिफिट हासिल कर रहा होगा या फिर उससे असरअंदाज हो रहा होगा। जैसे हम वही एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, द ग्रैंड मदर टोल्ड अस द स्टोरी। अब इसमें बताया क्या जा रहा है, द स्टोरी, वो तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे बताया जा रहा है, बेनिफिट कौन हासिल कर रहा है या अफेक्टेड कौन हो रहा है वर्ब के साथ, अस, हम। तो हम जो हैं इसमें क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। खैर, अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, एक वर्कशीट देख लेते हैं जिसमें हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। पहली एग्जांपल हमारे पास है, शी वॉज मेकिंग अ केक। अब इसमें देखें, शी सब्जेक्ट है, अ केक ऑब्जेक्ट है, वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया गया है और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है जो कि है मेकिंग। अब शी वॉज मेकिंग अ केक, वो एक केक बना रही थी। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अ केक आपका बन जाएगा सब्जेक्ट और शी आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अ केक वॉज बींग मेड बाय हर, अ केक आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन चुका है, उसी के मुताबिक हमने वॉज का इस्तेमाल किया है। देन हम लगाएंगे बींग, बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बींग, और उसके बाद हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं जो कि बनेगी मेड, मेक, मेड, मेड, थर्ड फॉर्म, एंड बाय, और फिर उसके बाद शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनता है हर। याद रहे, जितने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो कि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होंगे, ऑब्वियसली जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में कन्वर्ट होंगे। अगर कोई भी नाउन होगा तो नाउन वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो प्रोनाउंस होंगे उनको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में कन्वर्ट करेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। खैर, दे वर नॉट पेंटिंग द हाउस, वो घर पेंट नहीं कर रहे थे। द हाउस वॉज नॉट बींग पेंटेड बाय दैम, घर उनसे पेंट नहीं किया जा रहा था। वाज ही रिपेयरिंग द कार, क्या वो कार रिपेयर कर रहा था। वाज द कार बींग रिपेयर्ड बाय हिम, इसमें जस्ट आपने वाज को उठा के स्टार्ट में पुट कर देना है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और बाकी फिक्रा वैसे का वैसा। स्टार्ट में आपने लगा दिया है वाज, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया जो कि है द कार, उसके बाद है बींग रिपेयर्ड बाय हिम।
उसके बाद है आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा था। द न्यूज़पेपर वॉज बींग रेड बाय मी, अखबार मुझसे पढ़ा जा रहा था। वी वर नॉट वॉचिंग अ मूवी, हम लोग मूवी नहीं देख रहे थे। अ मूवी वॉज नॉट बींग वॉच्ड बाय अस, मूवी हमसे नहीं देखी जा रही थी। द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स या बच्चे जो है वो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। द प्रेजेंटेशन वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स, इसमें प्रेजेंटेशन जो है वो आपका सब्जेक्ट बन चुका है क्योंकि एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने लगाया है वॉज प्रेजेंटेशन के मुताबिक, उसके बाद आपने लगाया वर्ब की सॉरी बी की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो कि बनेगी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। शी वॉज नॉट राइटिंग एन ई मेल, वो ई मेल नहीं लिख रही थी। एन ई मेल वॉज नॉट बींग रिटन बाय हर, एक ई मेल उससे नहीं लिखी जा रही थी। वर दे क्लीनिंग द गार्डन, क्या वो गार्डन साफ कर रहे थे। वॉज द गार्डन बीइंग क्लीन्ड बाय देम, क्या गार्डन उनके ज़रिए साफ़ किया जा रहा था। उसके बाद है द शेफ़ वाज कुकिंग डिनर, शेफ़ जो है वो डिनर कुक कर रहा था। डिनर वाज बीइंग कुक्ड बाय द शेफ़, डिनर कुक के ज़रिए या कुक से पकाया जा रहा था। तो ये थी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की वर्कशीट यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हुए। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून, टेक केयर, गुड बाय, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।